चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई। मध्य प्रदेश लेकर चलूंगा मैं आपको जनाब। वहां पर महाराष्ट्र का टिकट भी फाइनल हो गया। गुना शिवपुरी से टिकट बताया जाता कि उनको दोबारा से लड़ने के लिए, पिछली बार तो हार गए थे ना, उनको कहा गया है कि आप लड़िए। अब पिछली बार में और इस बार में क्या फ़र्क है ज़रा ये बताने हाजिर हुआ हूँ। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की सीमा पार करके शिवपुरी गुना में किस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने जा रहे हैं, ये है दिलचस्प बात। अब आप कहेंगे कि अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के अलावा, कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी को भी अच्छे खासे विधायक मध्य प्रदेश से मिले। चूँकि मध्य प्रदेश का जो हिस्सा झांसी वगैरह के करीब लगता है, वहाँ पर यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और 7% अगर मुस्लिम मध्य प्रदेश में है तो यादव ज़्यादा हैं। और इस सीट पर 3.5 लाख यादव हैं। कांग्रेस अब अखिलेश यादव का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र के सामने अगर कोई यादव कैंडिडेट खड़ा कर देगी तो हालात क्या होंगे। चूँकि 2019 में महाराज जी को हार एक यादव के माध्यम से ही मिली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी क्या पोजीशन भारतीय जनता पार्टी में, इस बारे में तो आप जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र है, कहते ये हैं कि अब पड़ा पत्थर अब पड़ा अपनी जगह भारी होता है, लेकिन अगर अपनी जगह छोड़ देता है तो ठोकरों में आता है। बहरहाल ये तो मैंने एक मिसाल सुनाई आपको। 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे माधवराव सिंधिया के साहबजादे महाराज जी ज्योतिरादित्य सिंधिया। सामने इन्हीं का एक आदमी, इसी यादव बेल्ट के आदमी केपी यादव, वो चुनाव लड़ गया। 1 लाख कुछ हज़ार वोटों से ज़बरदस्त डिफीट ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दी। अब इस बार उसका टिकट काट दिया गया है। वो भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था। अब हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि राहुल कस्वा की तरह वो भी कांग्रेस में आ जाएगा। ना हमारे पास किसी प्रकार का कोई ऐसा कह सकता हूँ कि कोई स्रोत है, ना कोई बयान है। लेकिन बहरहाल वो 3.5 लाख यादव केपी यादव के टिकट कटने से नाराज़ है या नहीं, एक बात। और दूसरी बात, यदि कांग्रेस ने कोई रघुवंशी साहब हैं करके उनको लड़ाने की बात चल रही है, लेकिन अलग छोड़ दीजिए। लेकिन ये यादव समाज अगर अखिलेश यादव साध लें तो क्या होगा। फिर तो ये होगा कि इक्के पे दुक्का कहते हैं ना, वो वहाँ के जो यादव साहब हैं चीफ मिनिस्टर, उनको उत्तर प्रदेश घुमाया जा रहा था, लखनऊ, आजमगढ़ वगैरह, ताकि यहाँ के यादवों को वो साध लें। लेकिन यहाँ के यादव और बिहार के यादव अलग हैं, यहाँ के मुस्लिम और बिहार के मुस्लिम अलग हैं, यहाँ के दलित और बिहार के मुस्लिम अलग हैं। इसी तरह से हर स्टेट का अलग मामला होता है। लेकिन अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, जिस तरह से दलितों के अंदर दोस्तों, मायावती, पूरे हिंदुस्तान में उनका वाकई एक वर्चस्व था और है, ऐसे ही यादव समाज में पूरे भारत में, चाहे वो कहीं भी हो, बहुत सी जगह तो बहुत ही कम है, लेकिन जहाँ पर जितने भी हैं वहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव का चिराग जलता है। ऐसे समय में इन 3.5 लाख यादवों को अगर अखिलेश यादव कांग्रेस के कहने से साध गए तो अब ये बताइए 2019 का जो चुनाव हारे थे इन्हीं यादवों के वोट के बलबूते पर, वो दोबारा से हिस्ट्री लिखी जा सकती है या नहीं। कांग्रेस अखिलेश यादव का वहाँ पर इस्तेमाल करने का पूरी तरह से प्लान बना चुकी है। और ये गठबंधन सबसे ज़्यादा जो साल रहा होगा अब, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को साल रहा है। वहाँ पर जिस कैंडिडेट को भी लाएंगे, अगर अखिलेश यादव वहाँ लामबंद हो गए और 1-2 उनके प्रोग्राम वहाँ लग गए, और 3.5 लाख वोट कम वोट नहीं होता है, ये डिसाइडिंग वोट है। चूँकि इसी वोट पर ये, हालांकि सीट महाराज के ख़ानदान पर रही है, किसी ज़माने में इनकी दादी जीता करती थी, फिर उसके बाद इनके जो फादर थे माधवराव सिंधिया वो जीता करते थे, ये भी जीते। लेकिन या अगर खुद भी नहीं लड़े तो जिनका कोई बंदा है उसको लड़ा दिया करते थे, वो जीत जाया करता था। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि गंगा में काफ़ी पानी बह गया है। अब तो मसला ये है कि वहाँ का आम जन इस बात पर नाराज़ है कि आपने अपने वर्चस्व को पहचाना ही नहीं है। आप महाराज होकर के जब वहाँ पर कुछ जो भी बन गए हैं आप, अब अमित शाह गए थे एक बार इनके महल में, तो वहाँ दिखाया गया कि वो खाना खा रहे हैं और वो खड़े हैं। खैर वो एक अलग बात है। तो लोगों के अंदर वहाँ कांग्रेस की बेल्ट पर भी एक बड़ी बात है कि भाई महाराज जी छोड़कर चले गए थे बेयारो मददगार,
अचानक जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़माने से लड़ते आ रहे थे उन्हीं के जाके गोद में बैठ गए, तो ऐसी नाराज़गी वहाँ लोगों के अंदर पाई जा रही है। दूसरी बात, जातीय समीकरण जो दोस्तों होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ये कोई भी भावना है ना उसको कुचल कर रख देता है जब ये जातीय समीकरण बनता है। मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट देता है, दलित दलित को ही वोट देता है, इसी तरह से होता है। 10-15 साल से तो ये बिल्कुल बन रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि वहाँ पे जो 3.5 लाख यादव जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वहाँ पर अखिलेश यादव पहुँच गए या कांग्रेस ने उनको वहाँ पहुँचा दिया, जैसा कि प्लान बताया जा रहा है, अभी टिकट फाइनल किसका होना, अगर यादव समाज का बंदा आ गया तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इनका टिकट फाइनल हुआ है। अभी वहाँ पर रघुवंशी करके कोई नेता हैं कांग्रेस को, वो टिकट फाइनल की दौड़ में है। लेकिन जैसे अब इनका जो कि दूसरी लिस्ट में नाम आ गया है और इनसे कहा गया कि आप यहाँ लड़िए, भले इनका मन कहीं और से लड़ने का हो, लेकिन इनसे कहा जा रहा है कि आप लड़िए। अब ये लड़ रहे हैं तो अब वहाँ पर कांग्रेस हो सकता है रघुवंशी जी को हटा करके किसी यादव को अगर खड़ा कर देती है तो कांग्रेस का पूरा वोट, कांग्रेस का परंपरागत वोट, पंडित वोट जो मिलता है, मुस्लिम वोट और तमाम ये 3.5 लाख यादव का जो वोट है वो कांग्रेस के उस कैंडिडेट को मिल जाएगा, बशर्ते कांग्रेस वहाँ से कोई यादव खड़ा कर दे या अखिलेश यादव वहाँ जाकर के ज़मीन को नम कर दें। तो इस बार महाराज की जो मैं कह सकता हूँ कि कुर्सी का एक पाया है वो अखिलेश यादव के हाथ में है। अखिलेश यादव का ये गठबंधन इतना नुकसान महाराज जी को पहुँचाएगा, वहाँ पहुँचाएगा तो होगा क्या। अब एक बात और भी सुन लीजिए, अगर ऐसा हो गया कि वहाँ से महाराज जी दोबारा चुनाव हार गए तो अब यकीन मानिएगा भारतीय जनता पार्टी हर एक नेता को उसकी जगह दिखाने में माहिर होती है। बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने जो है डब्बे में बंद करके रख दिया है। कभी किसी सीनियर नेता को मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं, कभी किसी का टिकट काट देते हैं। शिवराज चौहान के बारे में कोई सोच समझ सकता था कि वो अपने बल पर चुनाव अगर जीत कर आए, ईवीएम का अगर इसमें कोई दखल नहीं है तो फिर उनके भी पर काट दिए गए, उनको भी हटा दिया गया। वसुंधरा राजे को उनके महल में कैद कर दिया गया, लगभग राजनीति के एतबार से कह रहा हूँ मैं, वैसे नहीं। तो ऐसे में अगर ये हार कर आ गए तो अब ये बताइए किस, ये स्मृति ईरानी थोड़ी ना है कि 2014 में चुनाव हारी अब फिर भी मंत्री बन जाएंगी ना। चूँकि आपने पहले काम जो किए हैं कांग्रेस के साथ मिलके उनको भूलते थोड़ी ना है मोदी जी। आप जीत कर अगर नहीं आए, और बहुत सारे नेताओं को तो राजनीतिक से क्या कह सकता हूँ कि फ्यूचर ख़त्म किया जाता है। सुषमा स्वराज को एक बार लड़वा दिया गया मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं, सोनिया गांधी के सामने। कई बार ऐसा होता है, मतलब आपस में जिस नेता का इनको फ्यूचर ख़त्म करना होता है वो एक ऐसी, यहाँ दिग्विजय सिंह से कहा गया, उनके लड़के से भी कहा गया, वो तो आए नहीं। अलबत्ता अब ये है कि कोई यादव नाम का कैंडिडेट आ गया और अखिलेश यादव वहाँ पर एक्टिव हो गए तो महाराज जी के लिए परेशानी दोस्तों हो जाएगी। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात बड़े डिफरेंट हैं। शिवराज चौहान को जिस तरह से हटा दिया गया, हाशिए पे डाल दिया गया है, हालांकि उनको कहना है कि लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन वहाँ तो बहुत लोगों को लड़ाया गया है। उनके जो पर कुतरे हैं तो वो तो जानते हैं, वहाँ के लोग जानते हैं शिवराज को वहाँ प्यार करती हैं वहाँ की महिलाएं। जो व्यवहार उनके साथ हुआ है वो भी देखने को मिलेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।